गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 4 मनोभाव और पूर्वग्रह के क्वेश्चन आंसर नहीं तो उनके विषय में समझाने जा रही हूँ, जिसमें सेक्शन ई का सबसे पहले अपने क्वेश्चन लेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मनोभाव की व्याख्या समझाकर मनोभाव के स्वरूप को समझाइए। व्याख्या समझाकर मनोभाव के स्वरूप को समझाइए। तो सबसे पहले अपने मनोभाव के विषय में समझेंगे। मनोभाव अर्थात क्या, तो मनोभाव व्यवहार को दिशा प्रदान करने वाला परिबल है। यानी मनोभाव कैसा है, अपना जो व्यवहार है उसको दिशा प्रदान करता है। ठीक है, कि हमको किस जैसे आगे का समझते हैं। विविध अनुभवों के द्वारा व्यक्ति को घटना के विषय में विचार उत्पन्न होते हैं, अर्थात मनोभाव। यानी अपने जानते हैं कि अपने समाज में रहते हैं, ठीक है, तो अपने साथ अनेक घटनाएं होती हैं। वो घटनाओं से क्या होता है, हमको अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, तो विविध अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो अनुभव जो प्राप्त होते हैं वो व्यक्ति की घटना का जो विषय यानी उसके विषय में जो व्यक्ति विचारता है वो उसके क्या बनते हैं, मनोभाव बनते हैं। तो जो वो मनोभाव बनते हैं वो क्या होते हैं, जो मनोभाव होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। अब इसके बाद अपने समझेंगे मनोभाव के अर्थ। ठीक है, मनोभाव के अर्थ, मनोभाव के परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें अपने एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा समझेंगे, ऑल पार्ट की। ठीक है, ऑल पार्ट ने मनोविज्ञान की परिभाषा में क्या क्या है, निश्चित वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की मानसिक एवं चेतना की तत्परता अर्थात मनोभाव। ठीक है, निश्चित वस्तु यानी कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसके प्रति क्या होती है, वो उस समय उसकी जो परिस्थिति होती है, ठीक है, उसके प्रति व्यक्ति यानी जो वस्तु है, व्यक्ति है या परिस्थिति है, तो उसके प्रति व्यक्ति की मानसिक और चेतना की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, मानसिक या चेतना की तत्परता कैसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मनोभाव कहते हैं। यानी जो परिस्थिति बनी है उसके साथ, ठीक है, नहीं तो जो वस्तु है या उसके सामने जो व्यक्ति है उस समय उसकी मानसिक या चेतना की यानी उसके बारे में उसकी मानसिकता, उसकी क्या कहते हैं, चेतना के परिबल क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो उसके विचार बनते हैं उसको हम लोग मनोभाव कहते हैं, यानी मन के भाव। ठीक है, और समय के साथ क्या है, लोगों के मनोभाव में परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, जिसका आधार क्या है, ध्येय बदलते रहते हैं। जैसे लोगों के रूढ़िचुस्त होते हैं कि हाँ यहाँ ये करना है वो करना है, तो वो क्या हुए, उनके मनोभाव हुए, तो उसमें परिवर्तन आते हैं। तो ये परिवर्तन के आधार पर क्या होता है, उनके ध्येय बदलते रहते हैं। ठीक है, तो उनके ध्येय के बारे में अपने कुछ जान सकते हैं। जैसे मनोभाव है, तो मनोभाव क्या है, मनोशारीरिक व्यवहार की मानसिक तत्परता है। यानी मनोभाव क्या है, मनोशारीरिक अपना यानी शारीरिक व्यवहार है, उसकी क्या है, मानसिक तत्परता यानी मानसिक विचार है। यानी जो पहले विचार आ जाते हैं वो मानसिक भाव है। फिर दूसरा क्या है, मानव व्यवहार या प्रतिक्रिया को संचालन एवं दिशा प्रदान करते हैं। यानी मनोभाव कैसे हैं, जैसे समाज के प्रति से पर्यावरण की परिस्थिति को देखकर आपके उसके प्रति जो मनोभाव पैदा होते हैं, तो वो मानव व्यवहार या उसकी प्रतिक्रिया, तो क्या करते हैं, मानव व्यवहार को या उसकी प्रतिक्रिया क्या करते हैं, संचालन करते हैं और उसको दिशा प्रदान करते हैं कि उसके प्रति उसके क्या भाव है, उसको महत्व देता है या नहीं देता, पसंद करता है या नहीं पसंद करता है। ठीक है, अब अलग अलग मनोभाव, अलग अलग प्रतिक्रिया, यानी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मनोभाव देखने को मिलता है। भले एक ही वस्तु हो पर वो वही वस्तु के भाव अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अब मनोभाव उसके देखने को मिलते हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग देखने को मिलती है। जो हम लोग इसके नीचे स्वरूप समझेंगे ना, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि मनोभाव क्या है। यानी मनोभाव का ऐसा है कि लोगों के मन के भाव, कोई भी वस्तु है, चीज़ है, तो उसके प्रति अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भाव होते हैं, तो वो मनोभाव होते हैं, उनका मन का भाव कैसा है। सबसे पहले मनोभाव का स्वरूप, तो उसमें सबसे पहला स्वरूप क्या आएगा, मनोभाव जन्मगत नहीं परंतु संपादित है। ये तो समझते हैं, जैसे आगे अपने पढ़े, जन्मगत यानी जन्म से मिलने वाला जो भी मिलता है, जनिन तत्व गुण वो। ठीक है, पर ये मनोभाव क्या है, जन्मगत नहीं है, बल्कि कैसा है, संपादित है। क्यों संपादित है, क्योंकि ये हमको समाज या पर्यावरण में रहकर मिलता है। यानी जन्म मनोभाव कैसा है, जन्मगत नहीं है, कैसा है, संपादित है। ठीक है, जो हमको परिवार, समाज, पाठशाला में रहकर प्राप्त होता है। तो अपने जानते हैं व्यक्ति कहाँ रहता है, जिस तरीके से परिवार में, पाठशाला में, समाज एवं संस्कृति में रहता है, तो उससे क्या उसको अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनुष्य को क्या होता है, अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी उसका मनोभाव का गठन बनता है कि उसको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है, कौन सी वस्तु नहीं अच्छी लगती।
जो वस्तु उसको अच्छी लगती है तो वो उसको ज़्यादा पसंद करता है, उसके प्रति उसको क्या होता है, विधायक परिबल होता है। और जो वस्तु नहीं पसंद आती उसको निषेधक भाव प्रस्तुत होता है। ठीक है, जैसे पसंद वस्तु या नापसंद वस्तु ये होती है, तो पसंद वस्तु होती है उसके लिए विधायक परिबल यानी विधायक भाव देखने को मिलता है, और नापसंद वस्तु होती है उसके प्रति निषेधक भाव देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ले कोई बालक है, उसको करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है। ठीक है, तो करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो उसकी माँ बोलती है कि चलो ये खा लो, तो बोलता नहीं मुझे नहीं पसंद है। करेले की सब्ज़ी खा लो तो बोलता मुझे नहीं पसंद है। तो उसकी माँ क्या बोलती है, ठीक है नहीं पसंद है तो उसके बदले तू अचार या गुड़ ले ले। तो क्या होता है उस समय जो करेले की सब्ज़ी है वो किसका, उसका कैसा हो जाएगा, निषेधक भाव हो जाएगा। उसके ऑप्शन मिल गया है उसको, ठीक है, क्या, अचार या गुड़, तो वो क्या हुआ, विधायक परिबल हो गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों के कार्टून, ठीक है, बाल कार्यक्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, विधायक परिबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कैसा हुआ, जो मनोभाव है वो क्या है, जन्मगत नहीं होता है, कैसा होता है, संपादित होता है। दूसरा है मनोभाव अधिकतर स्थायी होते हैं। मनोभाव यानी बचपन से व्यक्ति को जो सिखाया जाता है तो उसमें स्थायी हो जाता है। ठीक है, कैसा है, अनुभवजन्य मनोभाव। ठीक है, यानी अनुभव से वो जो भी अनुभव करता है उससे जो मिलता है वो उसके मनोभाव बन जाता है। फिर वो कैसा होता है, रूढ़िगत हो जाता है। रूढ़िगत यानी उसके अंदर वो बैठ जाता है कि हाँ यही सही है। फिर जो रूढ़िगत हो जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, परिवर्तन करना कठिन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो उदाहरण से समझाते हैं, जैसे जाति प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, अस्पृश्यता हुआ, ये सब क्या हुए, एक रूढ़िगत कैसे हैं, रिवाज है, रूढ़िगत रिवाज जिनको ख़त्म करना मुश्किल है। तो क्या हो गए, मनुष्य के मन में क्या कर गए हैं, घर कर गए, रूढ़िगत हो गए। ठीक है, जिसमें परिवर्तन लाना मुश्किल है। पर फिर भी क्या है, समाज सुधारक है ना या धर्म गुरु हैं, वो उनके खिलाफ लड़ाइयाँ करते रहते हैं। ठीक है, इनके खिलाफ खड़े रहते हैं। तो क्या लगातार प्रयास करते रहते हैं, क्या प्रयास करते रहते हैं कि ये जो है, ठीक है, जो ये रूढ़िगत विचार हैं उनको दूर कर सकें। तो इनका लगातार प्रयास चालू है। पर अगर ये प्रयास बंद कर देंगे तो ये रूढ़िगत जो रिवाज हैं वो बने रहेंगे। पर क्या करते हैं, ये प्रयास ये जारी रखते हैं। ठीक है, कब तक जारी रखते हैं, जब तक लोगों में जागृति नहीं आती है। ठीक है, जब तक लोग जागरूक नहीं होते तब तक ये प्रयास जारी रखते हैं। जिससे जाति प्रथा हुआ, बाल विवाह प्रथा हुआ, अस्पृश्यता हुआ, ये सब क्या हुए, कुछ हद तक नाबूद हुए पर काफ़ी जगह पर अभी भी देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ये जो अपने को जो भी लड़ाई है या धर्मगुरु या समाज सुधारक जो है तो उनको लगातार ये जारी रखना पड़ेगा। पर क्या ये परिवर्तन कठिन है। ठीक है, ये जो रूढ़िग्रस्त है, जो स्थायी है, जो लोगों के मन में स्थायी कर जाते हैं वो कठिन है पर असंभव नहीं है। कठिन है यानी उसको करना कठिन है, पर उसको यानी जैसे ख़त्म नहीं होगा ऐसा नहीं, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा स्वरूप। ठीक है, मनोभाव व्यक्ति के समूह की ओर विकसित होता है। यानी कैसे समूह की ओर विकसित होता है, यानी एक व्यक्ति का मनोभाव अधिकतर ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, यानी व्यक्ति समूह में देखने को मिलता है, यानी समूह की ओर जाता है। जैसे अलग अलग शिक्षा या प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी जो मनोभाव है वो उसमें यानी अलग अलग शिक्षा या प्रत्यक्षीकरण या लोग अलग अलग अनुभव लेते हैं पर मनोभाव के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। यानी कैसे होते हैं, लोगों को अलग अलग शिक्षा मिलती है, प्रत्यक्षीकरण भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो क्या होता है, मनोभाव के सिद्धांत अलग अलग देखने को मिलते हैं। पर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो मनोभाव धीरे धीरे वो व्यक्ति या समूह, जाति या धर्म का हो जाता है, यानी समग्र समुदाय के साथ जुड़ जाते हैं। समग्र समुदाय के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल ले लो कि गांधी जी अस्पृश्यता के लिए लड़े। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए लड़े, स्वच्छता के लिए उन्होंने किया। तो क्या हुआ, जब उन्होंने स्टार्ट किया तब वो अकेले थे, पर वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक समूह की ओर बढ़ गया। यानी एक व्यक्ति का मनोभाव है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो यानी वह व्यक्ति जिस समूह जाति का होता है उसमें वो फैल जाता है। ठीक है, तो वो समग्र समुदाय के साथ जुड़ जाता है। यानी जैसे स्वच्छता का अभियान लिया तो पहले क्या होता है, एक व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, तो धीरे धीरे वो पूरे समुदाय के साथ जुड़ जाता है। यानी मनोभाव व्यक्ति से समूह की ओर, यानी एक व्यक्ति का जो मनोभाव होता है वो समूह की ओर विकसित होता है, यानी व्यक्ति समूह की ओर विकसित होता है मनोभाव। तीसरा, मनोभाव व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में ही हो सकते हैं।
ठीक है, यानी व्यक्तिगत आंतरिक विषय है। कैसा है? मनोभाव व्यक्तिगत आंतरिक विषय है, यानी अपने अंदर जो वलन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यानी जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम मनोभाव कहते हैं, यानी अपने आंतरिक विषय हुआ। ठीक है, अब विशिष्ट परिस्थिति में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, यानी हमारे सामने जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके उस समय वो क्या होता है, वो व्यक्त होता है। ठीक है, लोगों के सामने व्यक्त होता है। तो व्यक्ति के मनोभाव व्यक्ति या वस्तु के पक्ष में विरोध में प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति के मनोभाव हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ले लो, सेमिस्टर सिस्टम चल रहा है अपना। ठीक है, तो सेमिस्टर सिस्टम है तो उसके भी दो विचार हो जाते हैं। काफ़ी लोग सेमिस्टर सिस्टम को समझते हैं कि हाँ ये सही है, और काफ़ी लोग उसके विरोध में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति के मनोभाव है वो दो भाग में डिवाइड हुए। ठीक है, तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, पर काफ़ी लोग को सेमिस्टर सिस्टम पसंद है तो वो उसके लिए क्या करेंगे, उसका पक्ष लेंगे। तो व्यक्ति या वस्तु के पक्ष में विरोध में प्रतिक्रिया होती है, यानी जो लोग उसको पसंद करते हैं वो उसका पक्ष लेंगे, और जो नहीं पसंद करते हैं वो उसको नापसंद करेंगे। तो मनोभाव व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में ही हो सकते हैं, यानी सबको एक ही वस्तु एक जैसी लगे वो संभव नहीं है। सबके क्या होते हैं, मनोभाव अलग अलग होते हैं। तो जिनको पसंद है वो क्या करते हैं, उसके पक्ष में बोलते हैं, और जो नहीं पसंद है वो विरोध में प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद आएगा 5वां पॉइंट, मनोभाव समूहव्यापी होते हैं। ठीक है, और समूहव्यापी होते हैं यानी लोगों के ग्रुप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोगों के ग्रुप में कैसे दिखते हैं, तो मनोभाव समूह के अधिकतर लोगों में समान रूप से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी वस्तु पसंद करते हैं तो ज़्यादातर लोग उससे जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी का उदाहरण लिया कि स्वच्छता का, अस्पृश्यता अभियान का। ठीक है, गांधी जी ने हिंद छोड़ो आंदोलन किया था, तब गांधी जी अकेले गए थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनके साथ पूरी लोगों ने उनका समर्थन किया, यानी मनोभाव समूह के अधिकतर लोगों में समान रूप से दिखाई देता है। यानी लोगों को उसके प्रति, यानी जैसे उस समय लड़ाई चल रही थी तो लोगों में क्या हुआ, वो समान रूप से देखने को दिखाई दिया। ठीक है, वह व्यक्ति तक रहने के बदले समग्र समूह में व्यापक बन जाता है, यानी जो लड़ाई लड़ी वो व्यक्ति तक सीमित नहीं रहने के बदले क्या होता है, समग्र समूह में व्यापक हो जाता है। जैसे ये आगे उदाहरण लिया, गांधी जी का स्वच्छता अभियान, अस्पृश्यता अभियान, हिंद छोड़ो आंदोलन अभियान, ये सब क्या है, मनोभाव के समूह व्यापी होते हैं, यानी एक समूह से, यानी एक व्यक्ति से समूह की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे वो आगे अपने समझ चुके हैं, मनोभाव अधिकतर मनोभाव व्यक्ति से समूह की ओर विकसित होता है। फिर उसके बाद आएगा 6 पॉइंट में क्या है, मनोभाव उद्देश्यपूर्ण एवं भावनाशील होते हैं। तो मनोभाव क्या होते हैं, उद्देश्यपूर्ण और भावनाशील होते हैं, यानी कोई भी उद्देश्य सिद्ध करने के लिए और भावनाशील देखने को मिलते हैं, यानी भावना देखने को मिलती है। जैसे व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति या समूह के पक्ष या विरोधी विचार, वर्तन या व्यवहार करने को प्रेरित होता है। ठीक है, अब व्यक्ति है क्या है, जो सामने वाला व्यक्ति है या समूह है। ठीक है, तो अगर वो उसके प्रति है, ठीक है, तो वो यानी वो उसके पक्ष में है तो वो उसका साथ देगा, और अगर उसके विचार उसको पसंद नहीं आते तो क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, उसके विचार, वर्तन या व्यवहार का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे अपने फॉर एग्जांपल ले लो कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान का मैच होगा, अगर भारत जीतेगी तो क्या करेंगे, पाकिस्तान वाले विरोध करेंगे, और पाकिस्तान वाले जीतेंगे तो भारत वाले विरोध करेंगे। यानी मनोभाव क्या है, मनोभाव और अन्य व्यक्ति के विचारों के प्रति विरोध मनोभाव दिखाई देता है। यानी जो मनोभाव है वो अन्य व्यक्ति है जिसके हम लोग पसंद करते ना पसंद करते हैं, उसके प्रति क्या होता है, मनोभाव में विरोध दिखाई देता है। ठीक है, विरोधी भाव देखने को मिलते हैं। तो क्या हुआ, वो उद्देश्यपूर्ण हुआ और भावनाशील हुआ, यानी उनका उद्देश्य क्या है, उनकी भावना क्या है उसके प्रति। अगर भावना अच्छी है तो वो विरोध नहीं करेंगे, और अगर वो भावना नहीं परफेक्ट है तो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। दूसरा क्या है, मनोभाव व्यक्ति की पसंदगी या नापसंदगी दर्शाते हैं, कि अगर वो विरोध करता है तो वो नापसंद है, और अगर विरोध नहीं करता तो वो उसको पसंद है। तो व्यक्ति कोई वस्तु या व्यक्ति को पसंद या नापसंद करता, अगर पसंद करेगा तो क्या करेगा, वो व्यक्ति, अगर व्यक्ति पसंद करता है तो वो व्यक्ति के साथ क्या करेगा, संपर्क बढ़ाएगा, प्रवृत्तिशील रहेगा। ठीक है, उससे बातचीत करेगा, और अगर वो उसको नापसंद करता है तो क्या करेगा, वो उससे दूर रहना पसंद करता है। यानी मनोभाव व्यक्ति की पसंदगी या नापसंदगी दर्शाते हैं। अपने मनोभाव के स्वरूप के विषय में समझ गए, फिर मनोभाव के स्वरूप एक बार
बता देती हूँ। सबसे पहला क्या है, मनोभाव कैसे हैं, जन्मगत नहीं परंतु क्या है, संपादित है। दूसरा क्या है, मनोभाव अधिकतर स्थायी होते हैं या अस्थायी यानी रूढ़िचुस्त होते हैं, लोगों के अंदर घर कर गए होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, मनोभाव व्यक्ति के समूह की ओर विकसित होता है, यानी एक व्यक्ति से कहाँ जाता है, समूह की ओर जाता है। अगर एक व्यक्ति उसके पक्ष में है, ठीक है, तो बाकी के लोग उस तरफ जाते हैं। ठीक है। चौथा क्या है, मनोभाव व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में ही हो सकता है, यानी व्यक्ति के क्या होता है, वस्तु या संदर्भ में ही देखने को मिलता है। ठीक है। पांचवा, मनोभाव समूह व्यापी होते हैं, यानी समूह में देखने को मिलता है। मनोभाव उद्देश्यपूर्ण एवं भावनाशील होते हैं। और 7, मनोभाव व्यक्ति की पसंदगी या नापसंदगी दर्शाते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे पूर्वग्रह के लक्षण, प्रकार, इन सब के विषय में समझाऊंगी। अस्तु।